हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द सोल्स प्रेयर। इस पोयम को लिखा था सरोजनी नायडू ने। दोस्तों, ये पोयम एक तरह की प्रेयर है। मैं आपको पूरी पोयम समझाऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन चाइल्डहुड्स प्राइड आई सेड टू दी, ओ दाऊ हु मेट्स मी ऑफ दाई ब्रेथ। दी का मतलब यहाँ पर है गॉड से। दी का मतलब होता है तुम या फिर आप, और यहाँ पर दी से एड्रेस किया जा रहा है गॉड को। सरोजनी नायडू अपने आप को गॉड का मासूम बच्चा बता रही हैं। सरोजनी नायडू कह रही हैं कि मैं आप ही की सांसों से बनी हूँ, मतलब मैं आपका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। सरोजनी नायडू calls herself the innocent child of God and feels pride to take birth from his breath। ठीक है, अपने आप को एक छोटा सा गॉड का हिस्सा सरोजनी नायडू यहाँ पर बता रही हैं और उन्हें बहुत गर्व है इस बात के ऊपर। स्पीक मास्टर एंड रिवील टू मी थाइन इन मोस्ट लॉज ऑफ लाइफ एंड डेथ। पोएटस बोलती हैं कि ए मेरे मालिक, तुम मुझे बताओ, रिवील करो कि कौन से तुम्हारे ये कानून हैं मौत और ज़िंदगी के। थाइन का मतलब होता है तुम्हारे। इनमोस्ट का मतलब होता है डीप, बहुत गहरी जो बात होती है। लॉज होते हैं कानून। तो इन दोनों लाइंस का मतलब है, ए मेरे मालिक, जो कानून मौत और ज़िंदगी के तुमने बनाए हैं, जो बहुत गहरे हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ पाया, जो बहुत उलझे हुए हैं, उनके बारे में मुझे बताओ। मैं ज़िंदगी और मौत का असली मतलब समझना चाहती हूँ। Give me to drink each joy and pain, which thine eternal hand can mate. For my insatiate soul would drain, earth's utmost bitter, utmost sweet। दोस्तों, इस पूरे स्टैंजा में एक ही बात को घुमा फिरा कर कहा गया है। पोएटस बोलते हैं कि ए मेरे मालिक, मैं ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। आपने गम और खुशी दोनों को बनाया है, मुझे दोनों को टेस्ट करना है, गम और खुशी दोनों को एक्सपीरियंस करना है। स्पेयर मी नो ब्लिस नो पैंग ऑफ स्ट्राइफ। मुझे किसी भी चीज़ से दूर मत रखिएगा, चाहे वो गम हो या फिर खुशी हो। मुझे ये दोनों चाहिए, इन दोनों से मुझे दूर मत रखिएगा। विदहोल्ड नो गिफ्ट और ग्रीफ आई क्रेव। मेरे पास कोई ब्लेसिंग या फिर कोई शोक आने से मत रोकिए। मतलब वही सेम बात बार बार बोल रही हैं पोएटस बोलती हैं कि मुझे तकलीफ़ और खुशी दोनों को एक्सपीरियंस करना है। द इंट्रिकेट लोर ऑफ लव एंड लाइफ एंड मिस्टिक नॉलेज ऑफ द ग्रेव। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जो चीज़ बहुत उलझी हुई होती है, बहुत पेचीदा होती है। और लोर का मतलब होता है कहानियाँ, या फिर आप कह सकते हैं मन घड़त कहानियाँ। तो पोएटेस गॉड से प्रे करती हैं कि मुझे इन उलझी हुई कहानियों के बारे में भी जानना है। प्यार हो या ज़िंदगी, मुझे इनके बारे में जानना है, समझना है, और मुझे कब्र की मिस्टीरियस नॉलेज को भी समझना है। ये सारी चीज़ें जो उलझी हुई हैं, मुझे इनके बारे में जानना है। लॉर्ड दाउ डिड्स आंसर स्टैंड एंड लो। दोस्तों, पोएटेस गॉड से बात कर रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब गॉड जो हैं उनकी बातों के जवाब देंगे, जो क्वेश्चन पोएटेस ने करे हैं उनके जवाब देंगे गॉड। इस लाइन में सरोजनी नायडू लिखती हैं, खुदा आपने मुझे जवाब दिया सख्ती से और धीरे से। चाइल्ड आई विल हर्कन टू दाई प्रेयर। बच्ची, मैं तुम्हारी प्रेयर्स को, तुम्हारी रिक्वेस्ट को सुनूंगा, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट हैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा। हर्कन का मतलब होता है सुनना। एंड दाई अनकॉन्कर्ड सोल शैल नो ऑल पैशनेट रैप्चर एंड डिस्पेयर। और तुम्हारी आत्मा जो है, जिस आत्मा को अभी तक किसी ने नहीं जीता, जो अनकॉन्कर्ड है, वो आत्मा गम और खुशी दोनों को एक्सपीरियंस करेगी। मैं तुम्हारी सोल को खुशी भी दूंगा, बहुत खुशी दूंगा, और तुम्हारी सोल को दुख भी बहुत दूंगा। दोनों चीज़ों को दूंगा। तुम्हारी ये जो रिक्वेस्ट है गम और खुशी को पाने की, इस रिक्वेस्ट को मैं पूरा करूंगा। Thou shalt drink deep of joy and fame, and love shall burn thee like a fire। अब यहाँ पर गॉड आंसर करते हुए कहते हैं कि बेटा,
मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ भी दूंगा और बहुत सारा प्यार भी दूंगा। इतना प्यार दूंगा कि तुम उस प्यार में जलने लगोगी। एंड पेन शैल क्लींस दी लाइक अ फ्लेम। खुशियाँ और प्यार के साथ साथ बहुत सारा गम भी मैं तुम्हें दूंगा, और उस गम की आग से तुम्हारी आत्मा साफ़ हो जाएगी। तुम्हें खुशियाँ, प्यार और गम सब कुछ बहुत ज़्यादा मिलेगा। टू पर्ज द ड्रॉज फ्रॉम दाई डिज़ायर। और तुम्हारे अंदर जो कुछ भी गंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी और तुम पाक हो जाओगी। तुम्हारी जो सोल है वो प्योर हो जाएगा। So shall thy chastisement spread yearn to seek from its blind prayer release and spend and pardon, so to learn the simplest secret of my peace. और जब तुम्हारी रूह, तुम्हारा जो सोल है वो एकदम से प्योर हो जाएगा, उसमें कोई गंदगी नहीं बचेगी, तब तुम्हें मेरी शांति का राज पता लगेगा। जब तुम्हारा सोल प्योर हो जाएगा तब तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें जो गॉड का रास्ता है वो मिल जाएगा। गॉड का रास्ता तुम्हें तब दिखेगा जब तुम्हारा सोल एकदम से प्योर हो जाएगा। आई बेंडिंग फ्रॉम माई 7-fold हाइट। और मैं तुम्हें ऊपर आसमान से झुक कर देखूँगा। विल टीच दी ऑफ माई क्विकनिंग ग्रेस। और मैं तुम्हें मेरे ग्रेस के बारे में बताऊँगा। ग्रेस कहते हैं पोलाइटनेस को, दया को। तो गॉड बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे लोगों को माफ़ कर देता हूँ। लाइफ इज़ अ प्रिज्म ऑफ लाइट एंड डेथ द शेडो ऑफ माई फेस। दोस्तों, प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है। एक तरह से ये ग्लास होता है, और जो वाइट लाइट होती है, जब वाइट लाइट इससे होकर गुज़रती है तो ये कलर लाइट के अलग अलग कर देता है। जो एक लाइट में कलर होते हैं उनको अलग अलग कर देता है ये, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो गॉड यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ज़िंदगी है ना, वो मेरी रोशनी है। अब जो मेरी रोशनी है वो बिखरी हुई है, फैली हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो एक लाइट है वो डिवाइड हुई हुई है, और जो लाइट है वो ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी अलग अलग जगहों पर फैली हुई है। अलग अलग तरह से मेरी रोशनी मौजूद है, और वो रोशनी क्या है? वो रोशनी ज़िंदगी है, और मौत भी मेरे चेहरे की एक परछाई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आ गई होगी। अभी जो आपकी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट आ रही हैं, ये वाली प्लेलिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर की। अगर आपको कुछ समझना है तो आप देख सकते हैं। दूसरी वाली प्लेलिस्ट